अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम काशिफ़ है और मैं स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चन थे कि एसडीएस और नॉन एसडीएस में क्या फ़र्क होता है और को कौन-सी कैटेगरी में वीज़ा के चांसेस अच्छे होते हैं? और दूसरा ये कि अगर हमें बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो एपीएससी में कितने मार्क्स चाहिए और टोटल कॉस्ट कितना आएगा? और एमबीसी हमें विदाउट आइल्स एक्सेप्ट करेगी या नहीं? वालेकुम सलाम जी मेरे भाई। आपका क्वेश्चन है कि एसडीएस में और नॉन एसडीएस में क्या फ़र्क है। इसके अलावा उनके दरमियान आप बताएं, मतलब फ़र्क बताएं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, एसडीएस बेस्ट है या नॉन एसडीएस बेस्ट है। तो इसके अलावा आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी फ़ीस वगैरह का क्या होता है। तो ये सारा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसडीएस होता क्या है। बेसिकली एसडीएस जो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम उसको कहते हैं कनाडा में। वो बहुत अरसे से उनकी ये स्ट्रीम लॉन्च थी। पाकिस्तान को उन्होंने रिसेंटली इसके अंदर शामिल किया, पहले इसके अलावा बाकी मुल्क शामिल थे, फिर उन्होंने इसको अंदर पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स को इसके अंदर शामिल कर दिया। इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें आपका जो वीज़ा का प्रोसेस टाइम है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। 21 दिन के अंदर अंदर ही आपका वीज़ा जो है वो मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आपको आर्ट्स भी चाहिए होता है, इसमें आपको फ़ीस भी एडवांस देनी पड़ती है। इसके अलावा आपको लिविंग कॉस्ट जिसको जीआईसी सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी बनवाना पड़ता है, और इसमें आपको आइल्स भी रिक्वायर्ड होता है। अब बाकी मेन चीज़ों को मैं ऊपर बताता हूँ कि सबसे पहला जो एसडीएस और नॉन एसडीएस के ऊपर बात करें तो जो नॉन एसडीएस है उसमें आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, जबकि नॉन एसडीएस में टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। उसमें आपको एक्सेप्टेंस मंगवा के वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, उसमें 2 से 3 माह लग जाते हैं। दूसरी चीज़ है कॉस्ट है। इसमें आपको एसडीएस में कॉस्ट जो है एडवांस में फ़ीस सारी पे करनी होगी 1 साल की, प्लस आपको लिविंग सर्टिफिकेट के तौर पे जीआईसी सर्टिफिकेट देना होगा। जबकि नॉन एसडीएस में ऐसा नहीं होता, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है और एडवांस में अगर थोड़ी बहुत कोई फ़ीस है वो देनी है, अदरवाइज़ मेजर फ़ीस का पोर्शन आपने आफ्टर वीज़ा ही देना है। इसके बाद जो है लिविंग कॉस्ट भी इसी तरह से आपको एडवांस में नहीं पे करनी नॉन एसडीएस में, जबकि एसडीएस में लिविंग कॉस्ट एडवांस में जीआईसी सर्टिफिकेट की सूरत में आपको पे करना होगी। सक्सेस रेशो दोनों की ठीक है, दोनों ही जो है उसमें वीज़ा लग रहे हैं हमारे, नॉन एसडीएस के भी लगे हैं, एसडीएस के भी लगे हैं। तो इस वक्त जो है दोनों तरह के वीज़ा की कैटेगरी में सक्सेस आ रही है। और आइल्स जो है एसडीएस में रिक्वायर्ड होता है, नॉन एसडीएस में रिक्वायर्ड नहीं होता। नॉन एसडीएस वही जो पुराना तरीकाकार था जिसमें आपका एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी से आप मंगवाते थे एक्सेप्टेंस लेटर, उसके बाद आप बगैर अपनी स्टेटमेंट लगाकर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको नॉन एसडीएस वाला प्रोसेस कहते हैं। उसमें आपने जीएसटी सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ों को पूरा नहीं करना होता, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसलिए उसको नॉन एसडीएस कहते हैं। इसमें ये थोड़े से मेजर डिफरेंस हैं। बाकी आपने किस में अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी आपको सूट करती है, उसका आप जो है डिसीजन कर लें, या उसके बारे में अगर मज़ीद जानना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, आपने अपने जो है आपकी कोर्स है जो आपका ऑलरेडी प्रायर आपने पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर आपका एडमिशन पॉसिबल है, कहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल सकता है, तो उसके लिए रब्ता करके आप उसके बारे में मज़ीद अपना जो है इंडिविजुअली डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आपने अप्लाई करना है।